बिफोर वी कम टू यू गाइस, पहले मैच में पाकिस्तान ने 5 विकेटों से कामयाबी ज़रूर हासिल की। ऑस्ट्रेलिया टीम ज़्यादा बड़ा टोटल लगा नहीं पाई। हैट्स ऑफ टू द वे अरफात मिनहास बोल्ड वंस अगेन। एक क्लियर इंडिकेशन है कि जब एक प्लेयर डोमेस्टिक खेला हुआ होता है और सर्किट में क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा होता है तो उसकी परफॉर्मेंस आपको अलग नज़र आती है। अरफात मिनहास तारीख़ में पहले बॉलर बने जिन्होंने डेब्यू पर 5 विकेटें हासिल की। हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। 32 रन के एवज़ उन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया। साथ अबरार अहमद 2 विकेट्स लेने में कामयाब हुए। शाहिन अफरीदी ने 1 विकेट ली। इस पूरे मैच में पाकिस्तान की कामयाबी को तो डिस्कस किया गया, जो डेब्यूटेंट्स ने अच्छा परफॉर्म किया उसको तो डिस्कस किया गया, लेकिन एक टॉपिक हर जगह मौजूए बहस बना रहा और वो ये था कि पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप के लिए तैयारी कर रही है। तो 10-11 मैचेस हैं वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान के पास। हम वनडे इंटरनेशनल्स की बात कर रहे हैं, तो क्या हमें वैसी कंडीशंस नहीं देनी चाहिए पाकिस्तान टीम को प्रेपरेशन के लिए, जो कि साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नमीबिया में वो होगी। और बड़ी तनकीद हुई इस बात को लेकर कि जो कंडीशंस थी ये प्रेपरेशन के लिए कुछ सही है नहीं। इसी बात को लेकर माइक हैसन ने भी रिस्पॉन्ड किया है। बिफोर आई मूव ऑन टूवर्ड्स आवर एक्सपर्ट्स, मैं माइक हैसन का ट्वीट आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूँगा। काफ़ी तफसीली ट्वीट है। माइक हैसन कहते हैं अपने इस ट्वीट में, आई बीन हियरिंग अ बिट ऑफ चैटर अबाउट द पिचेस हियर इन पाकिस्तान नॉट बीइंग द आइडियल preparation for the World Cup in South Africa. It's actually a topic I talked about on the latest Peace TV podcast. Firstly, the World Cup is jointly hosted in South Africa, Zimbabwe and Namibia. आगे वो कहते हैं Zimbabwe and Namibia have venues where spin is a big factor and we will be playing matches in those countries. साथ साथ वो ये भी कहते हैं the myth of all pitches in South Africa being quick and bouncy is just not true. There are definitely some which are, but they are also throughout the country. और आगे वो ये भी कहते हैं those that remember the last ODI series Pakistan played in South Africa, which included Perth, where spin dedicated the outcome of the match. Rest assured, we have completed significant research and we will be using the next 18 months to prepare for a variety of conditions. सबसे पहले तो मैं अपने एक्सपर्ट से जानना चाहूँगा, बिकॉज इन्होंने हर जगह क्रिकेट खेली भी है, रिसेंटली भी खेली हुई है और पहले भी खेली हुई है। हिस्टोरिकली राशिद लतीफ़ साहब, क्या माइक हैसन सही कह रहे हैं? क्या स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस मिलेंगी साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नमीबिया में, या फिर बाउंस हैवी ट्रैक्स होते हैं यहाँ पर? सर आपको डाइवर्ट कर रहे हैं और आप डाइवर्ट हो रहे हैं। नहीं हम नहीं हो रहे। मैंने तो सवाल, हम नहीं हो रहे क्यों? आप हो गए ना, आपने सवाल कर दिया, इसका जवाब मैं देता हूँ आपको। दीजिए। मैंने तो ये बात नहीं की, ना किसी और ने थोड़ी बहुत की होगी कि यार ये पिचेस प्लानिंग है। हम तो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में 3 साल से वीकर साइड क्यों आ रही है। ठीक है, उसका जवाब दे दें। 2 नंबर टीम क्यों आ रही है पाकिस्तान में? उनके प्लेयर ही नहीं आ रहे। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। आपके पास साउथ अफ्रीका आई, हार के गई। हमारे पास श्रीलंका आई, हार के गई। हमारे पास ऑस्ट्रेलिया आई, हार के गई। हमारे पास इंग्लैंड आई, हार के गई। हमारे पास वेस्ट इंडीज आई, हार के गई। एक अच्छी तगड़ी टीम आई थी बांग्लादेश। बांग्लादेश का सवाल हमारे ऊपर नहीं हो तो इस वजह से इन्होंने ये डाल दिया है। और बांग्लादेश में 4-4-0 हुआ है। आप एक स्ट्रॉन्ग टीम आपके खिलाफ खेली है होम एंड अवे जी, उसका जवाब भी दिया है इन्होंने। चलो ये नहीं थे लेकिन इनकी टीम तो है ना, उसका जवाब चाहिए। और ये जो वीकर साइड से खेल रहे हैं उसमें कितना नशा ले रहे हैं ये लोग, कितना मजा ले रहे हैं, तो इसका जवाब चाहिए। मुझे पिचेस का नहीं चाहिए, हम लोग बना ही नहीं सकते पिचेस, तो छोड़ दें ये बात ना कि हमें वहां पे ये बहानेबाजी है सारी। आपने डाइवर्ट करने की कोशिश की, ठीक है, आपका बनता है, सब्जेक्ट बनता है। मेरा सवाल ये है, जो मुखबिरों ने इनको वहां तक बात पहुंचाई है वो तो उर्दू नहीं समझते ना। मुखबिरों से मेरा ये है कि आप बताएं जाके कि सवाल ये आ रहा है कि कमजोर से कमजोर टीम बुला के मजा आ रहा है आपको, पर ये मैसेज है मेरा माइक हैसन की। 2 बातें, एक तो कमजोर टीम बुला रहे हैं आप, और उस कमजोर टीम के खिलाफ भी आप जो कंडीशंस बना रहे हैं वो ऐसी कंडीशंस हैं जो आपको बिल्कुल 10 on 10 सूट करती हैं आपके गेम प्ले को, जो रिसेंटली आपने गेम प्ले बनाने की कोशिश की उसको सूट करती है। बट सिक्कू भाई, उन्होंने एक मौक़िफ़ बयान किया है तो उस मौक़िफ़ को एनालाइज तो किया जाना चाहिए ना। वो कह रहे हैं कि जी ऐसी कंडीशंस होंगी जैसी कंडीशंस ने अभी हमने बनाई है, ऐसी कंडीशंस हमें मिलेंगी। हाँ, कुछ ट्रैक्स मिलेंगे हमें जो बाउंसी होंगे। तो ये सही है मौक़िफ़ उनका या गलत है? मैं तो कुछ और कहूँगा। मैं कहूँगा माइक हैसन साहब, Mike, you are a selfish person. You're only thinking about the white ball. This is the same way you said no domestic cricket. Everybody should go and play league cricket. Why? Pakistan has to play all kind of cricket. Test cricket, one-day cricket, T20 cricket.
तो यू हैव टू प्रिपेयर अ टीम फॉर ऑल द फॉर्मेट्स। आप जो हैं ही इज ओनली टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ कि अभी भी उस वक्त भी उसने यही कहा कि कोई नहीं खेलने जाएगा डोमेस्टिक क्रिकेट। गवाह मौजूद हैं, मेरे पास मिनट्स है, राइटिंग में टाइप हुआ पीसीबी का रखा हुआ है कि उसने बोला नो वन विल प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट। ये क्या कोई होता है, कोच कहता है कोई जाके डोमेस्टिक क्रिकेट ना खेलो। अब मुझे पता चल गया बिकॉज वी हैव 2 कोचेस, एक तो हैं सरफराज साहब, ठीक है ना, वो धोखा नहीं देंगे, एक हैं ये। अब ये जो है अपनी वाइट बॉल की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा स्पिनिंग ट्रैक बनेंगे नबीबिया में, उधर जो है टर्निंग विकेट्स होती हैं, हम मैच तो जीत रहे हैं ना, उन्होंने ये कर दिया। फंसेगा कौन? सरफराज। इसलिए कि अब सरफराज ने जाके खेलना है वेस्ट इंडीज़, सरफराज ने खेलना है जाके इंग्लैंड, वहाँ पे क्या टर्निंग विकेट्स होंगी? तो इन बच्चों को, मतलब आप बच्चों को तैयारी नहीं कर रहे पाकिस्तान टीम को। वही हशर होगा अगर हम बांग्लादेश में उनकी पेस के सामने जाकर उनकी पिचेस पे हम ढेर हो गए, तो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ में क्या होगा? तो इसका मतलब ये हो गया, ये तो हमारे लिए नुकसान की बात होगी कि एक कोच जो है वो तैयारी कर रहा है वाइट बॉल की, एक कोच फंस गया है, इसलिए कि वो भी नया नया आया है, अभी रिटायर हुआ है, अभी फ़ौरन उसको कोच बना दिया गया, वो फंस गया कि मैं क्या करूँ। अब वो जब जाएगा इंग्लैंड तो वहाँ पे तो स्विमिंग ट्रैक्स होंगी, फिर क्या होगा? अब ये चीज़ वो है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए। वो जो है सेल्फिश हो गया है, वो सिर्फ अपनी बात कर रहा है कि मैं जो वहाँ पे तो टर्न होगा तो वो टर्निंग विकेट बना रहा है। पाकिस्तान टीम कहाँ भी जाए उसको कोई फिक्र नहीं। अहमद, हमें क्लियरली एक पेसर्स का फुकदान तो पाकिस्तान क्रिकेट में इस वक्त नज़र आ रहा है, और हमने इसका आगाज़ टेस्ट क्रिकेट से किया था जब हमने एकदम पंखे लगाकर स्पिन फ्रेंडली पिचेस लगाने शुरू की थी, वहाँ से इसका आगाज़ हुआ था। वनडे में भी हम यही स्ट्रैटेजी अपनाते हुए नज़र आ रहे हैं, बट इसके साथ साथ आप प्लीज़ बताइए हमें कि क्या माइक हैसन ठीक कह रहे हैं? बिकॉज आपने रिसेंट टाइम्स में साउथ अफ्रीका में क्रिकेट खेली है, कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, तो क्या वहाँ पर स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स होते हैं या बैलेंस ट्रैक्स होते हैं जहाँ पर आपको बाउंस ज़्यादा मिलता है, बैट्समैन भी आपके टेस्ट होते हैं, और फिर अगर प्रॉपर पेसर्स होते हैं तो वो भी रोल प्ले करते हैं? हाँ नहीं, वजह ये थी नहीं, वजह ये है कि वो अपने आप को ना डिफेंड कर रहे हैं, उनके पास और कोई चॉइस बची नहीं है। उनको पता है कि 6-8 प्लेयर आए नहीं हैं और बुरी तरीके से पाकिस्तान हर सीरीज में हारता है, वर्ल्ड कप में क्वालिफाई सीरीज में भी नहीं जा पाता है। फिर कुछ डिसीजन माइक हैसन और कंपनी के इस तरह के थे, इस तरह सिलेक्शन कमेटी के भी, कि बाबर को चौथे पे रख के बड़ी तनकीद का सामना हुआ। फिर उसके बाद ये था कि चलो इन्होंने कहा यार बांग्लादेश चले जाएंगे, बांग्लादेश जाके थोड़ी बहुत जो है इज्जत बच जाएगी। वो उल्टा ही हो गया, वो वहां पे तो व्हाइट वॉश हो गया और बुरे तरीके से जो है पाकिस्तान वहां पे हारा है, बिल्कुल टिक ही नहीं पाए। मतलब एक तो व्हाइट वॉश यहाँ हुआ था ना जब बांग्लादेश लास्ट टाइम आया था, तो हमें लगा, वो कहते थे फ्लूक लग गया। फिर वनडे सीरीज हारा बांग्लादेश से, यार वनडे सीरीज बांग्लादेश से उसके बाद हार गया, और उसके बाद फिर यहाँ पे जाके हमने कहा चलो यार कि ये वर्ल्ड कप से भी हार के आए, यहाँ पे जाके कुछ करेंगे। फिर बांग्लादेश से बुरे तरीके से व्हाइट वॉश हुआ है। उसके बाद फिर जो सिलेक्शन हुई है इस टीम के अंदर, देखें बड़े जबरदस्त अच्छे बच्चे लग रहे हैं। गाजी गौरी बड़ा अच्छा खेला, लेकिन याद रहे कि हमने गाजी गौरी ने चाहे 800 भी कर दे, वो बच्चा अच्छा ही होएगा। लेकिन हम कहते हैं कि सिस्टम क्या है, आपने किस तरह जो लड़का पहले से परफॉर्मेंस कर रहा था हसीबुल्ला, उसके ऊपर गाजी गौरी को आप लेके आए, तो ये सिलेक्शन कमेटी। फिर शादाब खान किस तरह वो टीम के अंदर आए, और फिर हैसन ये बोलते हैं कि अगर शादाब खान आपके 15 प्लेयर्स में से नहीं है टॉप के, तो फिर मैं चला जाता हूँ कुछ और काम। मैं तो कह रहा हूँ कि चला ही जाए फिर, अगर वो इतने इतने बड़े स्टेटमेंट देने लग गया शादाब खान को डिफेंड करने के लिए, फायदा क्यों नहीं है? वहां पे जहाँ पे बल्ले पे जिस पिच पे बॉल नहीं लग रहा था, फुर्रे पिच आपने बनाए हैं, वहां पे भी शादाब को 54 हो गया। तो इन चीजों का जवाब देना है कि भाई आपका ऑलराउंडर कौन है। आपने साउथ अफ्रीका जा रहे हैं तो क्या आपको फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए कि नहीं चाहिए, वो कौन है? फिर आपके मिडिल के अंदर बैट्समैन कौन है जो आपकी टीम को लेके चलेंगे? अब्दुल समद से आप सोच रहे हैं कि वो आपका मिडिल ऑर्डर कैरी करेंगे और आगे लेके चलेंगे? ये बताएं कि डेप्थ में बॉलिंग कौन करेगा जब बड़ी टीमें आ जाएंगी? फिर ये बताएं कि कितनी दफा हमने ये बोल दिया ऑलरेडी कि आप ये B-C-D टीम्स के खिलाफ खेल खेल के इस तरह के आप जो है ना चूजे खिला खिला के हाल बुरा कर दिया आपने पाकिस्तान की क्रिकेट का। और अब आप जब अगर डिफेंड करने आ रहे हैं तो क्या करने आ रहे हैं जी? वहां पे पिचे जैसी, भाई मान लिया आपको एक आधा पिच टर्निंग वहां मिल जाएगा, लेकिन सच्ची बात है वो ये है कि आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है कि जिस टीम का कप्तान फास्ट बॉलर हो। वो तो लड़ पड़ते थे, मैंने फास्ट बॉलर देखे हैं कि यार हमें घास वाले पिच दो, हम उड़ा के रख देंगे।
अब बैट्समैन भी नहीं है, स्पिनर भी नहीं है, कप्तान। आपका कप्तान देखे ना, सबसे पहले आप छोड़ दें माइक हैसन को, कप्तान डिक्टेट करता है। पहले कप्तान ने शादाब को किन परफॉर्मेंस पे वो लेके आया माइक हैसन के साथ। हमने तो ये सुना था कि शाहीन स्टैंड लेगा, शाहीन कभी भी जो है ना ऐसी कप्तानी नहीं करेगा, लोगों की बातें नहीं मानेगा जो कि बिल्कुल मेरिट पे नहीं होंगी। तो मुझे ये बताइए कि किस तरह शादाब खान अंदर है। फिर मुझे ये बताइए कि एज अ लीडर शाहीन किस तरह एग्री करके इस तरह की स्पिन पिच बनाने में, और साउथ अफ्रीका का टूर है तो ये माइंडसेट है, इसका मतलब है डरे हुए हैं। इसका ये मतलब है कि उन्हें पता है कि एक ही थोड़ा बहुत चांस है, और वो बाबर आजम अगर उस मैच में आउट हो जाता बीच में तो ये मैच भी आपका स्पिन पिच पे भी नीचे लग जाना था। ठीक, तो बात है आपके माइंडसेट की, आपकी बाकी सारी चीजों की। ये पिचेस का क्या आना क्या नहीं आना ये तो बात की बात है, हैसन से बाद में पूछ लेंगे। लेकिन पहले सिलेक्शन कमेटी ये जवाब दे कि किस तरह ये सिलेक्शन जो हुई है आपकी, शादाब किस तरह टीम के अंदर है। फिर हैसन और शाहीन ये बताएं कि उनके होते हुए किस तरह हम फास्ट बॉलिंग लेगेसी मिस कर रहे हैं। उन्होंने तो कहा था कि वो फास्ट बॉलिंग को रिवाइव करेंगे, तो क्या इन पिचेस पे फास्ट बॉलिंग शाहीन शाह अफरीदी रिवाइव करेंगे। फिर माइक हैसन का बयान सुन ले, कहते हैं कि हाँ भाई अगर शादाब आपके 15 प्लेयर्स में से नहीं, भाई होंगे उनकी पास की परफॉर्मेंसेस से, लेकिन आप करंट परफॉर्मेंसेस देखें उनकी क्या चल रही है, क्या वो डिजर्व करते हैं इस टीम के अंदर होना। पहले माइक हैसन इन चीजों का जवाब दे, फिर हम उनकी उन चीजों का भी जवाब दे देंगे वो कह रहे हैं।